हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं काम और समय पार्ट नंबर 3, यानी काम और समय का पार्ट नंबर 3 और टाइप नंबर 12 की सवाल देखते हैं, जो कि टाइप नंबर 12 पार्ट नंबर 2 मैंने बताया था, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण सवाल पूरा हल नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप नंबर 12 और पार्ट नंबर 2 में सवाल क्या थी। तो सवाल नंबर देखते हैं कि किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कामों को 20 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर के काम करना आरंभ करें। ए समाप्त होने के 10 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ए जो है वह 15 दिन ले रहा है, बी जो है 20 दिन ले रहा है और सी जो है वह 12 दिन ले रहा है। ठीक, और कह रहा है लेकिन ए क्या कर रहा है, कार्य समाप्त होने के 10 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो दोस्तों जो पार्ट नंबर 2 में था, यहाँ पर हमने उसमें 5 दिन मेंशन किया था, जो टाइप करने में यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। तो आइए सबसे पहले 5 दिन वाला देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 10 दिन वाला देखते हैं। तो सवाल कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम सवाल को यहाँ हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे ए का क्या है 15 दिन, तो 15 प्लस 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर गुणा करेंगे, बी का है 20 दिन तो बी का रखेंगे 20 दिन, फिर गुणे जो सी का है 12 दिन तो इसे रखेंगे हम 12 दिन, ठीक है, बटा कर देंगे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से गुणा कर लेंगे, ठीक है। जैसे 15 गुणे 20, 15 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 12, ठीक है, 20 गुणे 12, ठीक, प्लस फिर कर देंगे फिर 15 गुणे 12, 15 गुणे 12, ठीक। अब इसे हल करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 5 20, तो हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 12, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका है यहाँ पर 15 गुणे 30, तो आपका हो जाएगा 15 दुना की 30 यानी 300 प्लस। अब यहाँ पर जाएगा 20 और 24 यानी 12 दुना 24 240 हो गया, प्लस आप देखेंगे कि 15 और 12 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180, ठीक। तो अब यहाँ पर जब 180 होता है फिर क्या करेंगे, अब इसको हम अब जोड़ लेंगे। जब इसको हम जोड़ते हैं सबसे पहले हो जाएगा 20 ऊपर का 20 गुणे 20 गुणे 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 300 है 240 है और प्लस 180 है, तो 3 2 5 1 6 और 180 यानी 6 180 हो जाएगा 720, यानी आपका हो जाएगा 720। तो अब देखेंगे इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 12 एकम 12 12 छन 72, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी अब यहाँ पर देखेंगे 20 बचा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे 3 बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में 3 का भाग दे देंगे। 20 में जब 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18, तो यानी 6 सही 2/3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6 सही 2/3 आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप इसे चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसे शॉर्टकट है। सबसे ऊपर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दिन वाले को हम रख लेते हैं, दिन वालों को रखने के बाद गुणा करने के बाद आप नीचे डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, हम गुणा करके जोड़ते चलेंगे, तो डायरेक्ट से भी भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों 5 दिन वाला था। अब आइए जरा देखते हैं इसमें जो पार्ट नंबर 3 में जो 10 दिन का हो गया था, 10 दिन वाला भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 10 दिन वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, ये किसी काम को क्या कर रहा है, वह 15 दिनों में कर रहा है लेकिन 10 दिन बाद वो काम को छोड़ दे रहा है, तो हो जाएगा 15 गुणे 10, ठीक, फिर गुणे हो जाएगा आपका 20 गुणे 12, ठीक। तो यहाँ पर अब आपस में गुणा कर लेंगे, तो 15 गुणे 20, 15 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 12 प्लस 15 गुणे
12। ठीक, अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, नीचे का गुणा करके जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 15 10 25 हो जाएगा। तो आपका हो गया 25 गुणे 20 गुणे 12। फिर यहाँ पर देखेंगे तो वही आपका जो हो जाएगा 720 नहीं आएगा, क्योंकि 15 दूना 30, 300 हो गया। फिर 12 दूना के 24, यही ना 240 हो गया। फिर देखेंगे 180, तो टोटल मिला करके दे जाएगा 720। तो 720 हो गया। तो अब देखेंगे जीरो से यहाँ पर, यानी जीरो से जीरो कट गया, 12 एक कम 12 और 12 छंग 72। ठीक, तो आप देखेंगे 2 एक कम 2, 2 3 6, तो आप देखेंगे 25/3 आ गया है। तो 25/3 को भाग देंगे तो आपका हो जाएगा फिर 3 8 24, यही ना। आप क्या करेंगे 8 सही 1/3, यानी उसका उत्तर जाएगा 8 सही 1/3। ठीक दोस्तों, अब आइए देखते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर 13 देखते हैं। टाइप नंबर 13 पर प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न का एनालिसिस कर लेते हैं। तो 13 वाला देखते हैं। तो आपका क्या दिया है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कह रहे हैं कि ए जो है ये कह रहा है कि किसी कामों को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी जबकि उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक, समाप्त करते हैं तो कहते हैं कि यदि तीनों मिल करके काम करना शुरू करें, लेकिन एक काम शुरू होने के एक दिन, ठीक, एक दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ दें, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। जबकि दोस्तों कह रहे हैं कि ए 1 दिन पहले छोड़ेगा और 3 कह रहा है कि बी जो है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं काम समाप्त होने को कितना समय लगेगा। तो आइए दोस्तों ठीक देखते हैं, उसको भी इसी ट्रिक पर देखते हैं। 10 दिन 20 दिन और 30 दिन। ठीक है, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन। तो हो जाएगा सबसे पहले 10 गुणे 20 गुणे 30। ठीक, अब इसको करवाएंगे 10 गुणे 20 करेंगे, 10 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 30। ठीक, 20 गुणे 30 प्लस 10 गुणे 30, 10 गुणे 30। ठीक, लेकिन अब इसके साथ साथ हम देखेंगे और भी। अब क्या कह रहा है कि काम एक है, तो हमने क्या करेंगे कि A1 करते हैं कि 1 प्लस 1/10 अब प्लस 3/20। अब देखेंगे दोस्तों ये कहाँ से आया, 1/10 कहाँ से आया और 3/20 कहाँ से आया। देखेंगे एक काम तो हमने 1 प्लस कर दिया है, तो कह रहा है कि एक दिन पहले कर रहा है। तो ए का देखेंगे, जो ए का कहता है कि वह क्या इसका 10 आया हुआ है दिन, और एक दिन पहले तो हमने 1/10 कर दिया। जबकि बी वाला देखेंगे तो बी क्या है 3 दिन पहले छोड़ रहा है और कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो इसलिए 3/20 कर दी हमने। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम सीधा हल कर देंगे। तो अब देखेंगे यदि हम इन सबों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 20 आ गया, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब +1 है तो इसको भी कहते हैं कि हम +1 मान लेते हैं। तो अब देखेंगे 20 का भाग, सॉरी जो कि 20 में 1 का भाग 20 में देंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में गुणा करेंगे का तब 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया 20। ठीक है, प्लस है तो हम प्लस कर देंगे। अब देखेंगे ये 10 का भाग जो है कि 20 में देंगे तो 10 दूना के 20 आ गया, 2 आ गया, और 2 का गुणा क्या करेंगे 1 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब इस 20 का भाग जो है कि 20 में देंगे तो 20 एक कम 20 हो गया। then 1 आया तो 1 का गुणा यदि क्या करेंगे हम 1 में करेंगे, 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस जो है कि 3 आ गया। ठीक है, +3 हो गया। कन्फर्म हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 20 2 22 और +3 25। तो यहाँ पर आपका करेंगे कि हो जाएगा 25/20। तो आप दोस्तों जरा हम इसको भी जोड़ लेते हैं। इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे हमारा क्या 10 दूना के 200 हो गया, 3 दूना के 6, यही ना, ये हमारा 600 हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे 10 3 3 हमारा 300 हो गया। ठीक है, तो इसको हम आपस में क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 200 हो गया, यानी यहाँ पर ये ना 10 था तो ये आपका 200 हो गया, ये आपका हो गया 3 दूना के 6 600 हो गया, ये भी आपका 300 हो गया। तो टोटल क्या करेंगे 200 600 300। ठीक है, तो आप टोटल आपका हो जाएगा 1100। तो यानी क्या कहते हैं कि 10 गुणे
20 गुणे 30 बटा 1100, 1100 हो गया। और अब यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है कि 25 बटा 20, 25 बटा 20, बस। अब इसी को काट देंगे। इस जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और इस जीरो से इस जीरो को हमने काट दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे, इस 2 से हमने क्या किया, इस 2 को भी काट दिया। अब यहाँ पर बचा हुआ है 1, 3 और 5, तो 3 एक कम 3, फिर 25 तियाँ 75, यानी 75 बट्टा 11 आ गया। यानी आपका हो गया 75 बट्टा 11। जब 75 बट्टा आपका 11 हो गया है, ठीक, 75 बट्टा 11 को दोस्तों अब 75 में जो कि 11 का भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे 75 में हम 11 का भाग दे देंगे, ठीक है। जब 75 में 11 का भाग दे देंगे तो जाएगा 11 छक्का 66, ठीक है। तो हो जाएगा 11 छक्का 66, यानी 6 बार गया। फिर बचा कितना कि 6 4 5 9, यही ना, यानी 9 बच गया। तो हो जाएगा 9 बट्टा 11, ठीक है। यानी 6 सही 9 बट्टा 11 जो कि आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे इसी प्रकार से सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे जो 10 का है, जो ए का 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 20 दिन में कर रहा है, सी जो है 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। लेकिन कार्य क्या कहते हैं कि पूरा होने से एक दिन पहले ये क्या कर रहा है, जब एक दिन पहले का कार्य एक हमने एक मान लिया, और ये क्या कर रहा है, एक दिन पहले कर रहा है, तो हमने क्या किया कि 1/10, क्योंकि इसका जो कहते हैं कि जो 10 दिन है, 10 दिन वालों को नीचे करेंगे और जो कि एक दिन हुआ ऊपर करेंगे। ठीक उसी प्रकार से बी क्या कर रहा है कि 3 दिन पहले कर रहा है, तो 3 को ऊपर करेंगे, जो उसका दिन है उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेने के बाद 20 आएगा। अब 20 में 1 का भाग देंगे, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर गुणा करेंगे, 20 एक कम 20 हो गया, और उसके बाद फिर 10 का भाग दे देंगे, 20 में 2 बार आएगा, फिर 2 आता है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, वो भी 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखेंगे, अब 20 का गुणा फिर 20 का भाग 20 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे, वो भी 3 आएगा। तो ऐसे जोड़ करके जो कि हम 25/20 ला देते हैं, ठीक है। 25/20 लाने के बाद दोस्तों इसको जितना सब जोड़ लेंगे, ठीक है। ये तो सारा ट्रिक जो कि कहीं पर चल रहा है, इसको जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, सब के सब जो है काट देंगे, और काटने के बाद हमारा क्या था कि 6 सही 9/11 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं टाइप नंबर 14, ठीक। टाइप नंबर 14 को देखते हैं। टाइप नंबर 14 में क्या कह रहा है, सबसे पहले सवाल को समझते हैं। बोल रहा है कि ए, बी तथा सी का किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में, यानी ए क्या कर रहा है, वह 10 दिनों में कर रहा है, बी जो है 15 दिनों में कर रहा है, सी जो है 12 दिनों में कर रहा है, ठीक। और कह रहा है समाप्त करते हैं यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन एक काम शुरू होने के, ठीक, कहता है कि एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, यहाँ पर देखेंगे 2 दिन बाद आ गया। इससे पहले जो टाइप 13 था वहाँ पर 1 दिन पहले और 3 दिन पहले था, ठीक। तो यहाँ कह रहा है कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, ठीक है। काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दें तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए, ठीक है, इसी हल पर उनको भी कर देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब हम सबसे पहले करते हैं कि देखेंगे, रखेंगे 15 और 12 को, ठीक है। तो यानी क्या करेंगे, रखेंगे हमने बी और सी को रख देते हैं, क्योंकि ये तो भाई छोड़ रहा है पहले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे हम 15 गुणे 12। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जब ऊपर गुणा करते हैं नीचे भी गुणा करके जोड़ लेते हैं, तो वही तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। 15 और 12 27 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। हमने एक स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट हो जाएगा कि 15 और 12 27 हो गया, फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें क्या कर रहे हैं कि अब काम एक ही है, ठीक है। एक दिन क्या किया दिया कि 2 दिन बाद दे रहा है और 1 दिन पहले दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब घटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब 2 दिन बाद तो इसका हो जाएगा 10, और फिर अब प्लस जो है कि 1/15, ठीक है। तो
तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब ठीक उसी तरह से एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब एलसीएम लेंगे दोस्तों कैसे लेंगे, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार सवाल को फिर हल कर लेते हैं हम। 15 गुणे 12 बट्टे 27 गुणे, आप देखेंगे ये इसका एलसीएम 15 पचे 75, यानी आपस में क्या करते हैं कि हम दोनों को गुणा कर देते हैं। 15 पचे 75 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब एक का भाग, ठीक है, अब एक का भाग जो है कि हम दे देते हैं 75 में, ठीक है, सॉरी एक का, हाँ 75, जो कि ये 75 में एक का भाग जैसे देंगे तो हमारा हो जाएगा 75 बार आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अब इसको हमने एक मान लिया है, यही ना, जब एक मान लिया है तो इस जो कि एक को 75 में भाग दे देंगे तो जाएगा 75 आ गया, और 75 को फिर एक से गुणा करेंगे 75 हो गया, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, अब देखेंगे यहाँ भी एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 है। तो अभी 75 में इस 5 वाले को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 पचे 75, यानी आपका क्या था कि 15 आ गया, ठीक है। तो जब 15 आ गया तो 15 को फिर क्या करेंगे, इस एक से गुणा करेंगे, जब एक से गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। जैसे ही जब 15 आ जाता है फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसी 75 में इस 15 से भाग देंगे, जब ये 75 में 15 के भाग देंगे तो आ जाएगा 5, क्योंकि 15 पचे 75, 5 आ गया। तो फिर क्या करेंगे, इसी एक में जो कि 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही जब 5 आ गया तो क्या करेंगे, आपस में इसको हम जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। तो जैसे जब वो जोड़ है चाहे जैसे इसको घटाएंगे, या तो इसको जोड़ करके घटाएंगे या घटा करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 75 में से 15 गए 60, यही ना, 75 में से 15 गए 60 और प्लस 5, यही ना, तो बराबर हो गया 65, यही ना। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 65 बटा 75, ठीक है, 65 बटा 75 कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अब इसको सीधे सीधे हम काटेंगे, जैसे काट दें कि 15 एकम 15, फिर 15 पचे 75 हो गया, ठीक, कट गया। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर काटते हैं 15 पचे 75 हो गया। अब इसको हम सीधे सीधे यहाँ पर काट दे देंगे, 9 से काटते हैं तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, ठीक है। और फिर क्या है, 3 से काटा है तो 3 नवा 27 हो गया, फिर यहाँ पर 3 चौके 12 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से काट दिया इसको, 5 से काट दिया, फिर 13 पचे 65, तो आपका हो गया 13, ठीक। तो जैसे 13 पचे 65 आपका हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 13 चौके 52, तो यहाँ पर ऊपर 52 हो जाता है, नीचे 9 बचा हुआ है, ठीक है। 13 चौके 52 हो गया और यहाँ पर देखेंगे 9 बचा हुआ। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 52 फिर भागे 9, 52 भागे 9 कर देंगे तो क्या करेंगे, आप सीधे सीधे भाग देंगे तो जाएगा 9 पचे 45, यही ना, 9 पचे 45 सही। फिर क्या करेंगे 7 बट्टा 9, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 सही 7 बटा 9, ठीक है दोस्तों। आइए इसको एक बार और फिर से समझा देते हैं आपको हम। सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर 15 और 12, 15 और 12 को गुणा करें, आपस में दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 27 हो गया, यहाँ पर जोड़ देते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 2 बट्टा 10, अच्छा प्लस है तो प्लस लगा देंगे चिन्ह, 1 बट्टा 15। तो क्या करें, इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब यहाँ पर था कि 15 पचे 75 हो गया, 75 जैसे आता है तो इस 75 में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का भाग दे देंगे। तो क्या करें, 1 का भाग 75 आएगा, 75 गुणा 75 में करेंगे, ठीक है, जाएगा आपका 75 हो गया, ठीक है, 75 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर 75 हो गया, फिर क्या करेंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर 5 है तो इस 5 का भाग क्या देंगे, 75 में देंगे तो आपका हो जाएगा 15 हो जाता है। फिर इसके बाद प्लस प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे अब 75 में 15 का भाग दे देंगे तो जाएगा 5 बार आ गया, ठीक है। तो जब 5 बार होगा तो इसको अब उतार लेंगे, बस 15 गुणे 12 बट्टा 27, यही ना, 27 हो गया। और गुणे फिर क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, अब इसको घटाएंगे, 75 में से 15 गया 60 और 60 में 5 जोड़ दिए 65,
65/75 हो गया दोस्तों। इसके बाद अब देखते हैं, फिर काट देंगे हम सीधे 15 एक कम 15, 15 तियाँ 75, ठीक, 15 तियाँ 75 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अब यहाँ काटते हैं, 3 से काटते हैं तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, फिर 3 एक कम 3, फिर 13 पचे 65, ठीक है, 13 पचे 65 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 13 चौका 52, यानी 13 चौका 52 हो जाता है। और 52 में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 9 का भाग दे देते हैं। जब 9 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, 9 पचे 45, ठीक है, और 7 5 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 हो जाएगा, 45 7 52 हो गया बटे 9। इसका उत्तर हो जाएगा 5 सही 7/9 दोस्तों, ठीक। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर देखते हैं 15 देखते हैं। 15 सवाल को देखते हैं, अभी क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमर किसी काम को करने में मंसूर तथा जोसेफ दोनों के काम करने से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर के उस काम को 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिनों में करते हैं तो अमर अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ऐसे तो कितने दिन पहले कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि तीनों मिल करके, ठीक है, देखेंगे अमर है, मंसूर है, जोसेफ है, तीनों मिलकर कहते हैं कि एक काम को करते हैं। तीनों व्यक्ति मिल करके एक काम को करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि तीनों मिलकर के उस काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है, तीनों मिलकर के उस काम को 15 दिनों में करते हैं। तो कह रहा है कि अमर उस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जोड़ लेते हैं, 3 एक 4 गुणे 15, यानी बराबर आपका आ जाएगा 60, यानी अमर क्या करेगा, उस काम को जो कि 60 दिनों में कर लेगा, ठीक दोस्तों। एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहे हैं दोस्तों, देखेंगे इस प्रकार सवाल में क्या करते हैं कि 3 व्यक्ति हैं, इसको चाहे तो ABCD कर सकते हैं, ठीक है, या किसी का नाम दे सकते हो। तो अमर है और मंसूर है, जोसेफ है, किसी काम कहते हैं कि करने से मिलकर कहते हैं काम करने से 3 गुना समय लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे प्रश्न दोस्तों एनालिसिस करते हैं सेंटेंस का। अमर किसी काम को करने में मंसूर तथा जोसेफ दोनों के मिलकर करने से 3 गुना का समय ले लेता है। तो सबसे पहला था कि 3 गुना का वो समय ले लेता है, ठीक है। यदि आप क्या करते हैं कि इनका 3 गुना समय लेता है, लेकिन अमर क्या कर रहा है, यहाँ पूछा है, लेकिन अमर एक अकेला काम करता है, इन्हें अकेले 1 गुना का समय लेता है, तो यहाँ करते हैं। लेकिन कह रहा है कि फिर यदि तीनों मिलकर के काम को, ठीक है, यदि तीनों मिलकर काम 15 दिनों में करते हैं, ठीक है, 15 दिनों में करते हैं, तो फिर अमर उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो बस दोस्तों, यानी ये अमर का हो गया। और कहते हैं कि ये क्या करें कि तीनों कहते हैं कि मंसूर तथा जोसेफ को 3 गुना करने वाला है, तो आपस में जोड़ लेंगे, यानी 3 एक 4 हो गया गुणे 15, तो बराबर देखेंगे 60 डेज, यानी अमर अकेला उसको 60 दिनों में कर लेगा, ठीक दोस्तों। आइए देखते हैं अब सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सके, यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सके, तो 28 व्यक्ति इस खेत की फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि 32 व्यक्ति हैं, ठीक है, और 21 दिन है, तो 32 व्यक्ति गुणे 21 दिन बराबर फिर क्या करना कि 28 व्यक्ति गुणे x दिन कर सकते हैं, यही ना। तो कितने दिनों में काट देंगे, तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब x दिन को क्या करेंगे हम लाएंगे, तो हो जाएगा 32 गुणे 21, 32 गुणे 21 बट्टे 28। अब इसको उससे काटते हैं, 7 से काटते हैं तो हो जाएगा 7 त्रिका 21, 7 चौक 28। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 एक कम 4 और 4 8 32। अब दोस्तों देखेंगे नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, अब ऊपर क्या बचा हुआ 8 और 3। तो आप क्या करेंगे 8 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 8 त्रिका 24, यही ना, यानी क्या करेंगे 24 दिनों में उसे काट देंगे।
ठीक, यानी कहने का अर्थ है कि खेत को काटने में 24 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार पहले सब सेंटेंस को फिर से इसका एनालिसिस करके देख लेते हैं। पहले क्या बतला रहा है कि यदि 32 व्यक्ति हैं, ठीक है, और कहने किसी खेत की जो फसल है वह 21 दिनों में काट ले रही हैं। ठीक, यानी एक खेत की फसल है, 32 व्यक्ति 21 दिन में काट रहे हैं। ठीक है, तो 28 व्यक्ति हैं और फसल को कितने दिनों में काटेंगे, बस यही है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करने के बाद इससे भाग दे देंगे, जो आपका आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले 32 गुणे 21/28 ऐड कर लेंगे। ठीक है, 28 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको काटते हैं। अब 7 से काटेंगे तो 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 8 32 हो गया। 8 और 3 आ गया तो डायरेक्ट देखेंगे 8 त्रिका 24, यानी 24 दिन में क्या करेंगे, यानी उस 28 व्यक्ति जो है 24 दिनों में खेत की फसल को काट लेंगे। ठीक, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखते हैं 17 नंबर टाइप के सवाल को। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, सबसे पहले देखेंगे यदि 51 व्यक्ति, ठीक है, सबसे पहले 51 व्यक्ति आ गया और 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों सेटअप करते चल रहे हैं। 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार 25 दिन, तो वही कह रहा है कि फिर 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बना लेंगे। ठीक, तो पहले क्या करेंगे 51 व्यक्ति, यहाँ पर देखेंगे कि कितने दिनों में, जब दिनों की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा 51 गुणे, यानी 51 व्यक्ति 25 दिन में बना रहे हैं कितना, 170 मीटर लंबी दीवार। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या कर रहा है कि 30 व्यक्ति जो है वह कितने दिनों में बनाएंगे 120 मीटर लंबी दीवार। ठीक है दोस्तों, अब आइए जरा इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले अब इसको त्रिज्या का गुणा कर लेते हैं, 51, 25 और 120 का। ठीक, तो हो जाएगा 51 गुणे 25 गुणे 120, अब बटा कर देते हैं तो ठीक है 170 गुणे 30, 170 गुणे 30 कर देते हैं। ठीक दोस्तों, अब यही जो आप काट लेंगे, जो उत्तर आएगा आप वही दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही काटेंगे दोस्तों, जीरो से इस जीरो को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक दोस्तों, आप इसको क्या करते हैं कि हम काटेंगे 17 एकम 17, 17 तियाँ 51, 3 आ गया दोस्तों। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे 5 से काटेंगे दोस्तों, तो 5 पचे 25 हो गया और 5 छके 30 हो गया। फिर आप 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना के 12 दोस्तों। अब देखो दोस्तों नीचे का हमेशा कट गया है। अब इसे क्या करते हैं दोस्तों, हम अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कहता है अच्छा 6 दूना के 12। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हो रहा है, इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सवाल को और छोटा कर लेते हैं। सवाल को देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार 25 दिनों में बना रहे हैं, यानी 51 व्यक्ति 25 दिन और 170। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं 30 व्यक्ति दिन पूछा है, यानी x रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 गुणे x बटे 120 मीटर लंबी दीवार। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो इसको काटने के बाद अभी देखते हैं कि पहले त्रिज्या का गुणा कर लेते हैं, और जैसे जब त्रिज्या का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा